का एडवोकेट देखिए, आपकी भी आपका ट्रस्ट को भी पैसा चाहिए, उसके लिए भी खजाना चाहिए और उसी खजाने से आपका उद्धार हो। जो शिकायतें पहले मिलती थी कि एडवोकेट वेलफेयर स्कीम का स्टाम्प नहीं लगता, जो हम लोग लगाते हैं, उसमें ये भी शिकायत आती थी कि मुंशी नहीं लगाते हैं। मैं ये कहता हूं कि खाली मुंशी की बात नहीं है, अधिवक्ता भी नहीं लगाते हैं, नोटरी भी नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक्ट जो आपको अभी सुविधा मिल रही है, ये तीसरी आंख का काम करना चाहिए। हर वो पिटीशन में जिसमें एडवोकेट वेलफेयर का स्टाम्प लगता है, उसमें एडवोकेट क्लर्क वेलफेयर का भी स्टाम्प लगना अनिवार्य कर दिया गया है। और ये आपकी ड्यूटी है अधिवक्ता के साथ में कि आप हर पिटीशन में वो स्टाम्प लगाए, जिससे कि आपका भी खजाना बढ़े और अधिवक्ता का भी खजाना बढ़े, उनके परिवार का भी कल्याण हो, आपके परिवार का भी कल्याण हो। और हम दोनों जब मिल के कोई चीज लड़ेंगे तो ये आप तय मानिए कि जो गलत काम करने वाला है उसको 100 कोस दूर भाग जाना पड़ेगा अपने आप। और नहीं तो ऐसा हम लोग भगाने का काम करेंगे दोनों जन मिलकर कि वो आपके और मेरे बगल में भटकने का भी काम नहीं करेगा। इसके लिए आप सबका सहयोग हम अधिवक्ताओं को भी चाहिए। आप क्या बोलते हैं, दीजिएगा ये सहयोग? क्योंकि ये बिना आपके सहयोग का ना मेरा उत्थान होगा ना आपका उत्थान होगा। और जब आप सहयोग की दीजिएगा तो मैं दावा करता हूं कि आपके बड़े भाई की हैसियत से आपका भी जितना सहयोग हो सकेगा, हमारे माननीय चेयरमैन साहब तो देंगे ही देंगे। आपका ये छोटा भाई संजय कुमार विद्रोही हरदम आपके कदम से कदम मिलाकर आपकी लड़ाई में साथ देने का काम करेगा। आपको ये जो मिला उपहार में, इसके लिए मैं सभी आप लोग यहाँ जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि आप सबका सहयोग पूरे अधिवक्ता समाज को मिलेगा। अधिवक्ता समाज के साथ में जब भी अब गिना जाएगा तो अधिवक्ता के जो हमारे साथ में रहने वाले जो अभी तक तिरस्कृत हुआ करते थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको हम लोग सम्मिलित करके अपने साथ में कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे और आपका भी उत्थान का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। और अंतिम वाणी के तौर पे मैं यही बोलना चाहता हूं कि हम लोग जब बोलते हैं कि अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, तो आप लोग भी ये नारा अपना आज से लगाना शुरू कर दीजिए कि अधिवक्ता क्लर्क एकता जिंदाबाद। तो जोर से बोलिए, अधिवक्ता क्लर्क एकता जिंदाबाद। और जोर से बोलिए, अधिवक्ता एकता क्लर्क जिंदाबाद। आवाज नहीं गूंजा है आपका, आवाज नहीं गूंजा है आपका, आवाज हिमालय तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं फिर बोलता हूं, एक बार और बोलिए, अधिवक्ता एकता क्लर्क जिंदाबाद। ये हुई बात और इसी से मैं वाणी खत्म करता हूं। और आने वाला आगाज इसी आवाज का गूंज हिमालय तक जो पहुंचा है वो सरकार तक भी पहुंचेगी, अधिकारियों तक भी पहुंचेगी और आपके साथ अधिवक्ता समाज हरदम खड़ा रहेगा। सबको जय जोहार, जय झारखंड, जय भारत। हमारे सचिव महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोगों में इतना जोश भर दिया और आपके आशीर्वचन से हम लोग तो गदगद हो गए हैं। लेकिन अब हमारा एनर्जी आगे बढ़ेगा। अब हम समिति की ओर से हमारे पदाधिकारीगणों को बुके देकर सम्मानित किया जा रहा है। हम आभारी हैं उनके कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे लिए, हमारे उत्थान के लिए आप पधारे हैं। और हमारे राजन साहब जी का भी हम आभारी हैं कि आपने भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच पधारे हैं। और इसके लिए आपको हम समिति की ओर से तहे दिल से हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं। फिर मैं पुनः इस कार्यक्रम को
आगे बढ़ाते हुए, समय को देखते हुए चेयरमैन साहब का जो हमारे माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय श्रीमान कृष्णा साहब जी से अनुरोध करूंगा कि हमें हमारे सचिव महोदय की तरह जोश भर दे हमें, ताकि हम ऐसा विश्वास पैदा कर सके कि हम अपनी लड़ाई बहुत जल्द पा सकें, इसका परिणाम तक जल्दी पहुंचे, ऐसा जोश भरे हमें और ऐसा आशा और विश्वास है कि आप आए हैं तो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो झारखंड विधि लिपिक महासंघ के सभी पदाधिकारी गण और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भाई बंधु बिहार से आए हुए, स्पेशली उनका मैं स्पेशली अभिनंदन करता हूँ कि वो बिहार से चलकर यहाँ आए। और इसके बाद मैं अपने छोटे भाई और ऑनरेबल मेंबर माननीय सदस्य झारखंड स्टेट बार काउंसिल संजय बिद्रोही जी, मुझे लगता है कि अब उनके बोलने के बाद जो है किसी का स्पीच बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में वो सारी बातें कम्युनिकेट कर दी, आपको कह दी जो इनफैक्ट होना चाहिए था। और हम स्पेशली इसके अलावे हम भट्ट साहब को भी उनका अभिनंदन करते हैं और उनका, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनसे जब मैंने पहली बार मिला तो हमको ये लगा कि ये इतने जेन्युइन आदमी हैं और ये जो फाइट कर रहे हैं राइट्स ऑफ द एडवोकेट्स क्लर्क के लिए, ये फाइट जो है सो बहुत ही एक जेन्युइन फाइट है। और अभी तक इनको परिणाम जो है सो एक झारखंड में, हमको लगता है कुछ और भी स्टेट्स में आया है, बट बिहार में नहीं आया, बिहार में भी आ ही जाएगा। मेरा ऐसा कहना है कि आपका जो पूरा जो डिमांड है, देखिए मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि हमको याद है वो दिन जब हम वकालत शुरू किए थे, तो हमको जो वकालत सीखे, ये वकालत सिखाए हमको पहले हमारे जो सीनियर के मुंशी जी थे। वकालत तो लॉयर वहीं से सीखता है, आप लोग से ही स्टार्ट करता है सीखता। और क्या है कि आप लोग के गाइडेंस पर जो भी लड़का ज्वाइन करता है कि तुम इस कोर्ट में जाके यहाँ डिफेंड करो, ऐसे फाइल करो, ऐसे एफिडेविट करो, तो आप लोग का जो मार्गदर्शन है जूनियर लड़का के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने महसूस किया है, मैं अपने सीनियर से के कांटेक्ट में 1-1.5 साल के बाद आया, उसके पहले हमारे जो मुंशी जी थे वहां पर, वो उनको इतना ही उनको आइडिया था कि हम लोगों ने आधा वकालत, आधा से ज्यादा उनसे सीख लिया। तो ये मेरा कहना है कि आपका कंट्रीब्यूशन, आपका योगदान लॉयर्स के लर्निंग में, लॉयर्स को आगे बढ़ने में और जुडिशियल सिस्टम को कैरी आउट करने में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी एक्नॉलेजमेंट, मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सभी जज, सुप्रीम कोर्ट और सब कोई इसको मानता है कि आपका योगदान कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये खेद का विषय है कि अभी तक आप लोगों के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन नहीं आया कि जैसे कि आपका पहला है कि बैठने की व्यवस्था, वेलफेयर की व्यवस्था और हाउसिंग की व्यवस्था, जो जनरल व्यवस्था है। अभी जो आप देख रहे हैं झारखंड में, बिहार में क्या हमारे भाई भी है। हाँ, ये मैं बता दूं कि देखिए वो छोटा भाई बड़ा भाई, इसलिए हम लोग सब एक फैमिली के मेंबर हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। अब है कि ये परिवार आगे कैसे बढ़े, तो इसके लिए सर्वप्रथम ये जो आपका, ये मैं संजय बिद्रोही जी से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बात को बताते कि इनके मेंबर बनने के बाद ये झारखंड सरकार ने ये लेजिस्लेशन लाया, एडवोकेट्स वेलफेयर एक्ट 2018। तो ये इस कार्यकाल में कम से कम ये एक्ट आ गया।
तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं और संजय बिद्रोही जी को स्पेशली। अब दूसरा क्या है कि ये एक्ट जो है, आप लोग सबको ये पता होगा, इस एक्ट में जो प्रोविजन दिया गया है, उस प्रोविजन के तहत हम लोग यहाँ, हम लोगों ने हर एक बार एसोसिएशन में पत्र लिखा है। उसमें लिखा है कि जितने भी आपके एडवोकेट्स क्लब के जो एसोसिएशन जहां जहां हैं, वो विधिवत सभी एक सूची बना के और हम लोग के यहाँ एक रजिस्ट्रेशन करा। ये पहला है, बहुत जगह से आया है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। और जो हमारे अभी पूर्व के वक्ता ने कहा कि वो ठीक है कि सभी को इंडिविजुअल बनना है, तो उसके लिए आप लोग जो है सो थोड़ा सिंसियरली फॉर्म फिलअप करके, और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो कि आप पूरा पैसा एक बार नहीं दे सकते हैं, तो आप उसका भी प्रबंध हम कर देंगे, लेकिन हमको उसका प्रपोजल आना चाहिए आपके ऊपर। हम अपने मन से नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि एक अधिवक्ता, एक एडवोकेट्स क्लब जो है वो नहीं कर पाएंगे वन टाइम में, तो उसके लिए आपको मिलना होगा। उसके लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं कि उसको भी कैसे किया जाए, पार्ट वाइज करके। अब मैं ये बताऊं कि ये जो प्रक्रिया है, ये एक्चुअली मेरा था कि मार्च खत्म होते अप्रैल से टिकट लगना शुरू हो जाना चाहिए। थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये अप्रैल में कंक्लूड हो जाएगा और हम लोग मई से हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। इसमें प्रक्रिया का क्या है कि हम लोगों ने पहले ये सोचा था, और हमारे संजय बिद्रोही जी का भी ये सुझाव था कि हम लोग पहले लोकल टिकट यहीं से स्टार्ट करें, हालांकि वो सस्ता है। लेकिन देखिए ये प्रॉब्लम क्या है कि फिर जब हम लोगों को नासिक से, जहां से एडवोकेट वेलफेयर का जो टिकट्स आता है वो नासिक गवर्नमेंट से वहां से आता है, तो हम लोगों ने दिल्ली से जब पत्राचार किया तो उनका कहना था कि अब जल्द से जल्द इसको करवा देंगे। और सेकंड ये था कि इसको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट वैसे ही कराना है जैसे कि आप आज एडवोकेट्स वेलफेयर फंड का टिकट साटते हैं, ये आता है ट्रेजरी से। तो ट्रेजरी से आता है तो हम लोग पैसा ट्रेजरी में देते हैं, ट्रेजरी से देते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ट्रेजरी में क्या होता है कि वो कुछ परसेंटेज काट के वो पैसा जो है सो भेज देते हैं एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी के अकाउंट में। तो यहाँ यही सिस्टम को लागू करवाने के लिए अभी 10 दिन, 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा था, उनके सेक्रेटरी का चिट्ठी आया है कि आप एक रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करा लें और एक अंडरटेकिंग वहां देना पड़ता है। वो मैटर अभी जस्ट प्रक्रियाधीन है, ताकि हम लोग का एक हेड ट्रेजरी में मिल जाए। ट्रेजरी से हम लोग स्टाम्प लेंगे, जैसे हम लोग एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी का स्टाम्प लेते हैं, और हम लोग जमा उसको वहीं पर वहां से लेंगे और पैसा वहां आएगा, और वहां से पैसा आपको इसका एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी जो है इस पर जमा होगा। अब ये हमको लगता है कि ये मेरी कोशिश है कि मई से शुरू हम लोग कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने एक कमेटी बनाई है, भट्ट साहब भी है उसमें। हमने इस कमेटी को बैठ के और आप लोग से भी सुझाव देंगे। उसके बाद वेलफेयर स्कीम बनेगा कि क्या क्या वेलफेयर स्कीम हम लोग ला सकते हैं और कैसे आपका मदद हो। वेलफेयर स्कीम जैसा हम लोग का एडवोकेट्स का वेलफेयर स्कीम है अभी जो चल रहा है, उसमें हम लोग कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, डेथ क्लेम दे रहे हैं, कुछ स्टाइपेंड दे रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। हमको लगता है मई के मिड में हम लोग एक बैठक करके उस पर विचार करेंगे। तब तक हमारा प्रयास ये है कि ये कलेक्शन जो अमाउंट का है, ये टिकट सप्ताह आपका शुरू हो जाए। इसके अलावे ये तो वेलफेयर फंड हो गया। इसके अलावे भट्ट साहब का ये था कि हाउसिंग होना चाहिए और जगह बैठने का होना चाहिए।
देखिए बैठने का जो जगह, एक बात आपको बता दूं, बैठने का जगह आप ठीक कर रहे हैं कि बहुत जगह, बहुत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में आदमी पेड़ के नीचे बैठ रहा है, आप ही नहीं बैठ रहे, लॉयर भी बैठ रहा है पेड़ के नीचे। तो अब क्या है कि इसके लिए अभी इनफैक्ट हमको भी 1 महीना पहले पता चला, जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने एक स्पीच पे बोला इस चीज को कि 1000 करोड़ के आसपास हर साल कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब यही बैठने का सुविधा और सुविधा, बिजली की सुविधा, टेबल कुर्सी की सुविधा, कोर्ट के लिए 1000 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता है। और वो पैसा झारखंड में का हमको जो स्टेटस देखने को मिला कि आज तक यूटिलाइज नहीं हुआ है, न कभी बिहार में हुआ था, और ये पैसा फिर लौट जाता है। तो ये पैसा का सोर्स है। और हम यही कहेंगे कि हम पहली बार माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने इस पर कॉन्ग्रेस किया और इसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप इसको एक अंडरटेकिंग, एक संस्था बनाइए जो कि इंस्पेक्ट करे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपके लिए जगह का चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम चाहिए, प्रॉपर कॉमन रूम चाहिए, हमारे बहनों के लिए प्रॉपर वॉशरूम चाहिए, प्रॉपर कॉमन रूम चाहिए, ये सब चीज। तो इसके लिए अभी हम लोग का प्रयास शुरू हो गया है। हमको लगता है कि हम लोग इसको पत्राचार अभी पहले सब अथॉरिटीज को कर दे रहे हैं। और यह आप मान के चलिए कि जहां अधिवक्ता को सुविधा कराया जाएगा, आप उसके पार्ट रहेंगे। आपके लिए ऐसा नहीं है कि कोई सुविधा नहीं होगा, आपके लिए सुविधा होना ही होना है। हमारा अगर बिल्डिंग बनेगा तो आपका बिल्डिंग बनना मस्ट है। पहले हम लोग आपका बिल्डिंग बनवाएंगे तब हम लोग का बिल्डिंग बनेगा। इसलिए कि हम लोग यही जानते हैं, हमारा जो आज के डेट में जो बार काउंसिल में हम लोग का जो कमेटी ये सेशन में है, हम लोग एक आदमी का इज्जत करते हैं। हर एक आदमी का वैल्यू है। काम वो जो भी करे उसको प्रॉपर सुविधा मिलना चाहिए, बैठने का उसको प्रॉपर सुविधा मिलना चाहिए, काम करने का और अन्य सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। ये हम लोग इस साल के अंदर आपको पता चलेगा कि इसके लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे। और ये निश्चित रूप से आपको प्रॉपर बैठने की व्यवस्था हर एक कोर्ट में और जो भी रिलेटेड आपका अवेलेबिलिटी है वो सब प्रदान किया जाएगा। ऐसा मेरा इस साल के लिए हम लोग का एफर्ट आपके लिए है और आपके लिए नहीं, हमारे वकील भाइयों के लिए भी ये सुविधा इस साल के एंड तक प्रोवाइड हो जानी चाहिए। और इसके अलावे तो भट्ट साहब का पास लंबा लिस्ट है। हाउसिंग का मामला अभी हमारा क्या है ना, हमको हाउसिंग का मामला अभी भट्ट साहब आपने बताया, हाउसिंग का मामला एडवोकेट्स के लिए, एडवोकेट्स क्लर्क के लिए इस साथ ही चलेगा। तो अभी हम लोग ये 2 काम करें। पहला तो ये वेलफेयर का हम लोग इंप्लीमेंट करके वेलफेयर स्कीम बना दे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग जल्द से जल्द मेंबर बन जाएं और अपना लिस्ट अपने एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन करा दें। ये मेरा अनुरोध है, क्योंकि वो आप करा पाइएगा तो बहुत काम आसान हो जाएगा ये सब वर्क। तो पहला तो ये काम है। और दूसरा काम जो हम लोग लेके चले, हमको लगता है कि हम लोग फेज वाइज लेके चले कि इस साल के अंदर बैठने की प्रॉपर व्यवस्था, काम का प्रॉपर माहौल हर एक बार एसोसिएशन में ये हम लोग करा पाए। ये 2 अभी हम लोग लेके चले। तीसरा आपका जो है उसको नेक्स्ट फेज में डालिए, ताकि ये भी आपको मिलेगा। हर जगह सरकार की जमीन है, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में। और मैं ये बता दूं कि यहाँ पर बैठे बैठे बड़े बड़े पदाधिकारी अपना सोसाइटी बना के सरकार से जमीन ले लेते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, हमारे मिनिस्टर साहब हो, लेकिन हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो इसको हम लोग उठाएंगे और निश्चित रूप से मिलेगा आपको हाउसिंग के लिए जमीन, क्योंकि आपको जमीन दिलाना, मकान दिलाना ये आपका राइट है जो कि सरकार को देना है। इसीलिए हमको ये मुझे अच्छा लगा, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्कीम चलाया है
तो ये आप मिलेगा, आपको लैंड भी मिलेगा। तो इसलिए ये कोई हम पर कृपा नहीं करेंगे, सरकार देख के हम पर कृपा नहीं करेगी। ये पब्लिक का लैंड है, मतलब मेरा जमीन है, और हमको रहने की सुविधा सरकार को मुहैया कराना है। इसलिए ये उनकी ड्यूटी है। वो ड्यूटी हम लोग अगर वो नहीं करते हैं, उसके लिए अभी हम लोग कोर्ट जाएंगे कि ये ड्यूटी को वो करें। तो इसलिए इसमें हम लोग इसको हम लोग नेक्स्ट फेज में लेंगे। और इसके बाद हमको लगता है कि हम हमारे माननीय संजय विद्रोही जी से आप भी संपर्क में रहिए। और इनसे एक्चुअली क्या है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है बार काउंसिल में। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, इसलिए स्ट्रेंथ है। लोगों कुछ लोग हमसे पूछते हैं, हम बोलेंगे इनका जो काम है ना, ये वकील के इंटरेस्ट है, वकील एडवोकेट्स क्लर्क के इंटरेस्ट है। इनके पास ये इतना सोचते हैं कि इनका आइडियाज जो है ना, हम लोग लेके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। आज जो यहाँ सिविल कोर्ट पे ये कर रहे हैं, इसके लिए मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूं। और मुझे ये आशा है कि पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है, आप देखिएगा रांची सिविल कोर्ट एक मॉडल कोर्ट के फॉर्म में बताया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। ये समय भी आने जा रहा है जल्द से जल्द। इसके लिए मैं संजय विद्रोही जी को बहुत ही बधाई देता हूं कि उन्होंने ये प्रयास को शुरू तो कर दिया है। और शुरू ही नहीं किया है, होता है आदमी शुरू और मतलब पूरे कोशिश करके शुरू करना और उस पर लगे रहना, ये बहुत ही आवश्यक है। आप शुरू करके भूल जाइएगा तो सब आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन और ये सब चीज कुछ हम भी इनसे भी सीखते हैं, क्योंकि इनका ये कुछ बहुत अद्भुत इनमें ये मेरिट है, जिसको कि हमको लगता है कि हर आदमी को लर्न करना चाहिए कि आप स्टार्ट कीजिए विद ए पॉजिटिव थॉट्स और कंसिस्टेंटली उसको देखते रहिए, उस पर पड़े रहिए जब तक कि वो आपका वो ध्येय वो कार्य पूरा नहीं हो जाए। तो यही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग सभी यूनाइटेड है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो लोग नहीं आ पाए हैं, उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी। लेकिन हम यही आपसे अब हम अपने वाणी को विराम इसी करके देते हैं कि आप लोग हम लोग हैं, हम लोग को सभी सुविधा मिलेगा। लड़ाई अब क्या है कि अभी एक मिला है, बिहार में भी ये लागू होगा। हमको तो अब ये डिमांड करना है कि ये झारखंड और बिहार नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्कुलर लाए, एक एक्ट लाए और ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हो। चाहे ये वेलफेयर एक्ट है, चाहे ये आपका देखिए सोशल सिक्योरिटी का, चूंकि हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग को पता नहीं है हम लोग कब क्या हम लोग को हो सकता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का परिवार प्रोटेक्टेड रहे। तो इस सोशल सिक्योरिटी के लिए जो हम लोग का वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारगर होगा। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है सेंट्रलाइज वकालतनामा में, तो हम लोग कुछ कर रहे हैं। आप लोग ने भी वो सब स्कीम धीरे धीरे करके हम लोग लेके आएंगे। और जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोग ये पूरा का पूरा स्कीम, ये पूरा का पूरा सोशल सिक्योरिटी और रहने की व्यवस्था, काम करने की व्यवस्था, इसको हम लोग दुरुस्त करके जाएंगे, ये आपसे वादा है। धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। इनके इसीलिए मैं पहले बोला था कि ये मेरे लिए पहले बोलना वरदान होगा कि अभिशाप होगा। मैं ये जो इन्होंने बताया उसमें खाली 2-3 लाइन बोलना चाहता हूं, और उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। देखिए, आप लोग और हम लोग पूरक हैं वकालत में। आपके बिना हमारा वकालत चल नहीं सकता है, ये बात तय। लेकिन जब आपका भी उसी तरीके से एक्ट बना जिससे कि अब आपका वेलफेयर स्कीम्स चलेगा, तो सभी जितने भी यहाँ पे उपस्थित महानुभाव सब हैं, मेरा एक आग्रह रहेगा आपसे कि हर टोकरी में आम
सही नहीं होता है, कुछ खराब भी होता है, और एक आम पूरे टोकरी को खराब कर देता है। इस बात को भी हम लोगों को मानकर चलना होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अब कोई भी पिटीशन फाइल हो, कहीं भी हो झारखंड में, वो चाहे वकील देने जाता है, चाहे उनका क्लर्क देने जाता है, तीसरा कोई नहीं देने जाता है। तो एडवोकेट कोई भी एसोसिएशन अपना एसोसिएशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हुए हैं जो अनिवार्य रहता है उसका उपयोग करना। तो जैसे मैं रांची का हूं, तो रांची का मैं जानता हूं कि हाजिरी फॉर्म, वकालतनामा, एफिडेविट और बिल बॉन्ड, ये 4 चीज अनिवार्य है जो कि हमारा उपयोग करना पड़ता है, जिससे कि हमको पैसा अर्जित होता है और उसी को हम स्कीम में लगाते हैं। अब उसमें जब आपका बहुत जन को मैं देखता हूं और मैं बोलने में कोई हिचक नहीं है मुझे, अधिवक्ता भी और अधिवक्ता क्लर्क भी उसका दुरुपयोग करते हैं, गलत करते हैं। मैं आप लोगों से आज ये जो कैसे सब जाता है किसी भी संस्था में और कोई उच्च पद में जाता है तो एक तो उससे अंडरटेकिंग लिया जाता है हाथ ऊपर करके कि भाई मैं जो भी करूंगा देश हित में करूंगा, संस्था हित में करूंगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि संस्था को नुकसान हो, देश को नुकसान हो। तो आज मैं सबसे यही उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग ये बात बोलिएगा कि जिस भी संस्था से आप जुटे हुए हैं वहां से संबंधित जो भी बातें हैं संस्था की, उसमें अक्षरशः फॉलो कीजिएगा। संस्था के अलावा उसके विपक्ष में जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं कीजिएगा जिससे कि संस्था को आर्थिक नुकसान हो, संस्था का मान खराब हो, संस्था का सम्मान नीचे हो, जिसके कारण आपका भी मान सम्मान और आपको भी आर्थिक क्षति होगी। तो मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि आज के बाद ये लिखना आप लोग भूल जाइएगा कि एडवोकेट वेलफेयर स्कीम का स्टाम्प नहीं मिल रहा है, एडवोकेट वेलफेयर क्लर्क का स्टाम्प नहीं मिल रहा है। आप लोग तभी पिटीशन फाइल कीजिएगा जब उसमें स्टाम्प सटा हुआ हो। वो स्टाम्प नहीं है, आप लोग उसको स्टाम्प न समझिए, वो आपका खून है। वो आप अपने खून को बेचकर काम मत कीजिएगा। हाजिरी फॉर्म अगर कहीं अधिवक्ता का लगता है किसी एसोसिएशन में, सादा कागज में देने का काम मत कीजिएगा। आप टाइट रहिएगा, अधिवक्ता टाइट होगा, अधिवक्ता टाइट होगा, आप टाइट होइएगा। दोनों जन जब टाइट होगा तो संस्था का भी जो नाम है, शोहरत है, और उसका जो आप रिजल्ट देखिएगा तो बाद में बोलिएगा कि नहीं हम लोग पहले गलत करते थे, अब हम लोग सही करने जा रहे हैं। तो मैं आप सबों से आज ये विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आज आप कसम खाइए कि आज के बाद पूर्व में जो हुआ सो हुआ। आज के बाद जो पहला मान आप लोग का आम सभा है जिसमें इतने अधिवक्ता बाहर से भी हमारे ये क्लर्क आए हुए हैं, कसम खाइए कि नहीं हम लोग अब कहीं भी रेवेन्यू लॉस होने का काम, कहीं भी मान सम्मान ना आपका न अधिवक्ता का नीचे होने देंगे। और अधिवक्ता का कभी भी कोई डिमांड होगा तो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे निश्चित रूप से। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, जैसे आपने आवाज हिमालय तक पहुंचाई है, आज ये भी कसम खाकर बतलाइए कि क्या आज के बाद कभी भी आप कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे एसोसिएशन को नुकसान हो, आपको नुकसान हो? नहीं। जोर से बोल दीजिए, एकदम नहीं होगा। धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं आपके साथ अधिवक्ता समाज और आपका दोनों का कल्याण हो, आपके कल्याण के साथ आपका परिवार का भी मैं दीर्घायु और उन लोगों का भी आशा करता हूं कि जो दिन उन्होंने देखा होगा कोरोना काल में वो तत्काल अब जल्द खत्म होगा और आप ऊंचाइयों में पहुंचेंगे और अपने बच्चों को भी देखिएगा कि कितने तरक्की करेंगे। मन में सच्चाई रहेगा तो आगे हमको और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे सचिव महोदय का हार्दिक बधाई। इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात में पूरी सच्चाई है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि भविष्य में हम लोगों को भी ये
अलर्ट रहना होगा कि इनके सम्मान के प्रति भी हम किसी तरह का कोई ऐसा कोई कार्य ना करें जिनसे कि हम दोनों की क्षति हो। बहुत अच्छी बात रखी है, इनके लिए भी इनको बधाई। अब मैं महानुभावों का थोड़ा सा और समय लेते हुए हमारे सीनियर एडवोकेट माननीय श्री राजन सहाय जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कम से कम आशीर्वचन के रूप में हल्का सा बोल ही दीजिए सर। आदरणीय हमारे काउंसिल के चेयरमैन साहब, हमारे काउंसिल के ऑनरेबल मेंबर विद्रोही जी और हमारे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी विद्रोही जी और तमाम अधिवक्ता लिपिक महासंघ के जितने भी पदाधिकारीगण और यहाँ जो भी बैठे हैं वो सब किसी न किसी सरिश्ता के मालिक हैं। हम जितने भी एडवोकेट्स हैं, हम जितने भी एडवोकेट्स हैं झारखंड काउंसिल के अंतर्गत, वो सब एडवोकेट के जो भी सरिश्ता होगा उसके मालिक आप ही लोग हैं। जिस प्रकार जुडिशरी में कोर्ट रूम जो होता है, जज का जो कोर्ट चलता है, उसके मालिक होते हैं, कोर्ट को चलाने वाला जो होते हैं वो होते हैं पेशकार। वही जो है पूरा कोर्ट को चलाते हैं, तभी न्याय जो है लोगों को मिल पाता है, समाज को मिल पाता है। उसी प्रकार हमारे एसोसिएशन के, हमारे काउंसिल के अंतर्गत या पूरे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके जितने भी एडवोकेट हैं, सबों का एक एक सरिश्ता होता है और उस सरिश्ता को चलाने वाला जो होते हैं वो एडवोकेट क्लर्क ही होते हैं। जो भी समाज के लोग जो न्याय पाने की आशा में कोर्ट आते हैं, उनको डायरेक्ट जो उनका रिलेशनशिप बनता है वो एडवोकेट क्लर्क से ही बनता है। बहुत सारे ऐसे एडवोकेट होते हैं जिनसे क्लाइंट की बात नहीं हो पाती है, उनके बीच में जो मीडिएटर होता है वो आप ही लोग हैं। तो इसलिए मैं अपनी ओर से अपने एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं उनकी तरफ से आपके इस महासंघ के उन्नति, आपके परिवार की उन्नति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और जो भी योजनाएं, जो भी बेनिफिशरीज योजनाएं और प्रिविलेज की बात हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब और मेंबर ने की है, आप उनका लाभ उठाइए। और जो भी प्रॉमिस आप लोगों ने किया है इनके प्रति मैं कहूँगा कि उस पर आप लोग कायम रहें। धन्यवाद। अब छोटी सी बात को आगे और बढ़ाते हुए हमारे बिहार स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं हमारे अधिवक्ता लिपिक संघ के, श्री केशव तांती जी, जो अपनी विचार हम लोगों के बीच तो रखी है, लेकिन इनका उत्साह इतना है कि हमारे महानुभावों के बीच भी अपना बात रखना चाहते हैं। कृपा करके उन्हें एक अच्छा मौका दिया जाए। आज हमारे इस महासंघ के सभा में हमारे महानुभाव माननीय एडवोकेट एसोसिएशन के सचिव महोदय एवं बार काउंसिल के सचिव महोदय पहुंचकर हम लोग को बहुत उत्साहित किए। सर, ये झारखंड और बिहार एक साथ जब था, मैं अपना परिचय देता हूं सर। मेरा नाम केशव तांती हुआ। मैं भट्ट साहब से 1980 से संबंधित हूं, दोनों आदमी, और एक साथ कार्य करते आ रहा हूं। सर, जानते हो मेरा बहनोई श्री सी तांती जी आपके झारखंड से ही डिस्ट्रिक्ट जज होकर के रिटायर हुए हैं और अभी हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। मैं 1975 से जमुई कोर्ट से मैं हूँ। और मैं इतना ही कहूँगा सर, चेयरमैन साहब से अनुरोध करूँगा कि हमारे उस समय भी लड़ाई यही हुई। भट्ट साहब लड़ाई यही शुरू किए। हम लोग रोड पर पटना में उतरे, झारखंड में यहाँ उतरे, शुरू से यही। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपके झारखंड सर, आपके मेहरबानी से झारखंड के भाइयों को लाभ पहुंचा, लेकिन हमारे बिहार में लटक गया। कारण जैसे सर बोली, उदाहरण बड़ा अच्छा दें कि कुछ वैसे लोग होते हैं जो पैर खींचते हैं पीछे भी, आगे नहीं बढ़े। चेयरमैन साहब, वहाँ जो हमारे चेयरमैन साहब हैं बार काउंसिल में, वहाँ भी मतभेद है।
कुछ लोग हाँ कहते हैं, कुछ लोग नहीं, उसी में लटक गया। हम आपसे अनुरोध करेंगे सर कि आप पूरे बार काउंसिल अपना यहाँ तो है, लेकिन पूरे बार काउंसिल में अगर आपका एक पत्र चला जाएगा तो निश्चित रूप से बीमारी समाप्त हो जाएगी। मैं इतना कहूँगा। दूसरी बात सर कि आप सबों के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि मैं जब वहाँ जम्मू में अध्यक्ष जब बना तो सर हमारा समाज बिल्कुल गिरा हुआ था, तो हम उसको उत्थान के लिए कुछ अपना पेपर अधिवक्ताओं से अनुरोध कर करके बेजमाना चिरकुट और एफिडेविट का लागू कर दिया। फिर अभी एफिडेविट मांग ली कि हमको दे दीजिए, लेकिन चिरकुट और बेलबोन 2 चीज अभी हम बेच रहे हैं सर, और उससे हमारा समाज का कल्याण होता है। कभी कदार मरने वाले को पहले देते थे 10,000, अभी हम उनको 21,000 दे रहे हैं उनको श्राद्ध में, और अभी दशहरा के टाइम में भी अनुदान दिए 500 रुपये। तो था रकम तब न सर, इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे। हमको मालूम हुआ यहाँ कि हमारे बीच आमदनी का कोई जरिया नहीं है, इसलिए सर इस पर कुछ ये करके इन लोगों से कुछ राय मुसद्दा करके सर कुछ इनका इनकम बढ़ाने के सोर्स आप जरूर कर दें, ताकि इन लोगों का कुछ हो बच में। इतना ही निवेदन करूँगा क्योंकि आप में बहुत हम आपका वचन सुनकर के इतना मुक्त हैं और इतना उत्साहित है कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सबों से मेरा अनुरोध और धन्यवाद है सर, आग्रह है। और आप सभी ताती साहब को धन्यवाद। अब छोटे शब्दों में पुनः मैं अपने जिलाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा सा आशीर्वचन जो है हम लोगों के बीच दें और इनका जो है मार्गदर्शन लें, क्योंकि आपका एक अथक प्रयास रहा है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। 2 मिनट के लिए हमारे यहाँ सरपंच साहब आए हुए हैं और अध्यक्ष जी हैं, इनके सहयोग अगर है तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं और हम लोग को एक तरह की सुविधा मिल सकता है। इसके लिए हम लोग आपस में बैठ के सचिव साहब से बात करेंगे कि कहाँ स्टाम्प पे हमको मिलना चाहिए, कहाँ हाजिरी मिलना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए, कहाँ नहीं मिलना चाहिए। वकालतनामा हम ही लोग बेचते हैं, हाजिरी हम ही लोग देते हैं, सब कुछ हम लोग करते हैं। तो हम लोग को उम्मीद है कि सचिव साहब जहाँ तक हो सके हम लोग इसके लिए धन्यवाद। इतना जो वर्णन अभी किया गया, इतना जो बात कहा गया, देखिए एक चीज हम जानते हैं बहुत अच्छा से, और हम भी यही काम करते हैं कि किसी भी सभा में जिनको बुलाया जाता है तो मेरा तो ये एकदम शुरू से रहा है कि भाई कुछ ना कुछ मांगिए। दादी जी ने जो बात बोला, चाहे अभी आपके अध्यक्ष जी ने जो बात बोला, तो ये बात को मैं संज्ञान में लेता हूं और इसमें मैं मंथन करूंगा। चूंकि अब आपका भी पहले क्या था ताती जी कि आपकी जो एसोसिएशन है वो एसोसिएशन पूर्ण नहीं थी। अब जब आपके यहाँ सब रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपके यहाँ भी लेखा जोखा हो जाएगा, आपके यहाँ भी मालूम होगा कि बैच लगाने वाले काला को जो आपका जो ड्रेस दिया गया है वो पहनने वाले कितने लोग हैं। मैं अधिवक्ता के जैसा आप लोगों के बीच में नहीं देखना चाहता हूं कि मेरे अधिवक्ता काला कोट पहन लिए तो हम लोग समझते हैं अधिवक्ता है, जबकि मैं अभी जो स्कीम चला रहा हूं मुझे आश्चर्य हो रहा है, ऐसे ऐसे जो लोगों की जानकारी प्राप्त हो रही है जिसको मैं अधिवक्ता समझता था वो अधिवक्ता है ही नहीं। तो ये चीज मैं आप लोगों में भी चाहूंगा, पहले आप लोग अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए और आपके होमवर्क को देखने के बाद आपके जरूरत के हिसाब से जो मैं दावा करता हूं आपको और बोलता हूं और आपके सामने जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें अमल करूंगा। ये बात सब जानते हैं कि विद्रोही बोला तो फिर उसके पिताजी भी आके उसको उससे मुक्त नहीं करा सकते।
आप लोग सही होइए, आप लोग दिखाइए कि आप लोग की क्या ताकत है, आप कितने हैं। आपका पूरा रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपने जो आपका ट्रस्टी कमेटी बना है उसके साथ इनरोल कीजिए, और जब मैं देखूंगा कि हाँ अब आप उस लायक बन गए हैं कि अब आप में फल खिलना चाहिए, तो आपका फल जरूर खिलेगा, ये मेरा वादा है। देर सही सही, लेकिन हम लोगों के बीच में काफी उत्साहवर्धन हो रहा है, और हमारे माननीय अधिवक्ता, हमारे सीनियर एडवोकेट श्री प्रणव कुमार बाबू जी भी हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो हम चाहेंगे कि इनका भी वचन सुन लिया जाए। झारखंड विधि लिपिक महासंघ के सम्मानित महासचिव कुंवर जी, ललन जी और रांची सिविल कोर्ट एवं झारखंड के विभिन्न कोर्ट के माननीय, इनको हम बोलना चाहेंगे कि जूनियर एडवोकेट, लिपिक नहीं, मुंशी नहीं, अगर लिपिक नहीं होता है तो अधिवक्ता बहुत सारा काम नहीं कर पाता है। अधिवक्ता का अधिकांशतः काम लिपिक वर्ग ही करते हैं, मुंशी वर्ग ही करते हैं। तो सबसे पहले हम आए हुए तमाम संघ के सदस्यों का हार्दिक जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। निश्चित रूप से आज के मुख्य अतिथि झारखंड बार काउंसिल के सम्मानित सीनियर एडवोकेट एवं अध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र कृष्णा जी, रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के क्रांतिकारी सचिव हम बोलेंगे, पॉजिटिव सचिव बोलेंगे, संजय कुमार विद्रोही जी, एवं हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोगों का से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जिस तरह से बेंच और बार में कोऑर्डिनेशन होता है, उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है असिस्टेंट एडवोकेट्स एंड एडवोकेट्स में। दोनों का जो कॉर्डियल रिलेशन होता है, आप देखिए कि रांची हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट एडवोकेट राजेंद्र कृष्णा जी हैं। हम इनके यहाँ जब भी जाते हैं कि उनके जो असिस्टेंट है उनको ये दूसरे अधिवक्ता से भी ज्यादा मान सम्मान और इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इनके असिस्टेंट को हम देखते हैं कि वो अपने कार से आते हैं, उनका अपना घर है। ऐसा सोच हर अधिवक्ता और अधिवक्ता का साथ देने वाले जो जिनको हम बोलेंगे कि असिस्टेंट एडवोकेट्स, उनका कोऑर्डिनेशन चाहिए, सभी को एक दूसरे को देखते हुए चलना चाहिए। हम संघ से निवेदन करना चाहेंगे कि जिस तरह से एडवोकेट्स का एक ड्रेस कोड है, उसी तरह से माननीय सचिव जी और हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष जी हैं, बात हो रही थी कि अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन आया है उसमें असिस्टेंट एडवोकेट्स का भी एक यूनिफॉर्म आया है, इसका अक्षरशः पालन होना चाहिए, उससे आपको मान सम्मान मिलेगा। उसमें जैसे अभी हमारे मित्र क्रांतिकारी सचिव संजय विद्रोही जी ने कहा कि इनको आज पता चल रहा है कि कौन एडवोकेट है कौन नहीं है, तो ये सम्मान होना चाहिए। आप लोग जो भी कोड है, अधिक से अधिक लोगों का एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, एक ग्रुप इंश्योरेंस करा लीजिए, भविष्य निधि देख लीजिए। हर एडवोकेट्स को चाहिए कि अपने साथ रहने वाले जो भी जूनियर हैं, मतलब जो संघ के लोग हैं, उनका पीएफ कटाए निश्चित रूप से। प्रोविडेंट फंड का एक स्कोप है जिसमें आपको 10% अपना पैसा देना है और 10% जो एम्प्लॉयर है वो देगा। तो वो अगर करते हैं तो आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा, और इस बहाने बहुत अच्छा बचत भी हो जाएगा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर से झारखंड के सभी लोगों का हार्दिक जोहार, इस्तकबाल और प्रणाम। हमारे बाबू दादा को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के अंदर बहुत अच्छा एनर्जी भर दी है।
हम तो काफ़ी उत्साहित हुए, इतना सोच नहीं रखे थे इस बैठक में, लेकिन आपके आने पर और आपके आशीर्वचन से हम जहाँ तक हम लोगों को लगा कि आप अगर हम आपके परछाई की तरह हैं और आप स्वयं इस बात को स्वीकार किए, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज का जो निर्देश है हमारे महासंघ के पदाधिकारियों का जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार जो है हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं और सचिव महोदय, इनके माध्यम से जो है नवनिर्वाचित पदाधिकारी जो महासंघ के हुए उनका शपथ करा दिया जाए। तो हम भट्ट साहब को इसके लिए आमंत्रित करते हैं कि आप इसको यहाँ से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। चेयरमैन साहब, हमने आपसे विनम्र निवेदन किया था कि जब तक हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी का आप अपने से शपथ ग्रहण नहीं करा देंगे तब तक हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा कि हमारे विद्रोही साहब कहें ये आपकी मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली बात करें। माननीय उच्च न्यायालय का नियमावली में क्लियर लिखा हुआ है कि आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन आपने उसका अनुपालन नहीं किया। लेकिन आज महासंघ की ओर से ये रेगुलेशन होगा कि एज पर हाईकोर्ट रूल हर जिला हर सब डिवीजन में एडवोकेट क्लर्क लंबा काला कोट, हरा टाई और पैच लगाएंगे। यही आपका ड्रेस कोड है जो हाईकोर्ट के अनुमति है। इसका अनुपालन करें और जितने नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं इधर आ जाए। हमारे चेयरमैन साहब आप लोगों को शपथ दिला देंगे। शुएब बाबू लीजिएगा। ये होगा शपथ ठीक हम दे देंगे। कोई भी बात हो कहीं देख दिया तुरंत चले कहीं भी कोई कार्यालय में या कहीं कठिनाई आप एक्शन ले अंतिम चरण में लॉ सेक्रेटरी जी का मुख्यमंत्री की जाएगा आपका रेडी है ना। शशि भूषण प्रसाद श्री शशि भूषण प्रसाद गोड्डा, श्री सचिन कुमार सिन्हा, ये हमारे महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय हैं। श्री सचिन कुमार सिन्हा, श्री भुवनेश्वर प्रसाद आए हैं? नहीं। राम मोहन पांडे नहीं है। प्रसाद यादव, श्री ललन प्रसाद, नारायण बाबू सबको डाल सबको लिए आइए। श्री दशराज महतो, रामदेव राय देवघर, एक के साथ ले लेंगे सबका फोटो हो जाता है ना बाद में हाँ बाद में ले लेंगे हो जाए ना को पहले हो जाने दीजिए। अरे आपको
भट्ट जी आपका भट्ट जी का सर थोड़ा देखिएगा इधर देखिएगा सर इधर थोड़ा हाँ देखिए इधर भट्ट साहब हाँ थोड़ा एक बार ग्रुप आ जाइए अच्छा जो कोई दिक्कत नहीं चलिए हाँ हरेंद्र जी देखिए लास्ट आया दुरुस्त आया नहीं आपसे हाँ एक फोटो खींचे चलिए आइए आइए भैया आइए मातो साहब लातेहार लोहरदगा आपका नाम क्या हुआ लोहरदगा बाबू है हाँ चलिए वो नहीं आया ना सामान कर आप कहाँ से हैं? डॉक्टर धन्यवाद सर। अब सब लोग लाइन में खड़े हैं। ललन बाबू हाँ भाट भाई आइए आप आगे आइए सब कोई लोग हाँ सब कोई किनारे होके ताकि सबका आगा सामने सबसे अच्छा हो जाए सबको माला पहनिए हाँ माला हो गया नहीं ना कुर्सियाँ लाई नहीं इधर सीधा सीधा खड़ा ही रहने दिया इधर उधर लगाइए सब लोग पीछे हो जाएंगे नहीं तो खड़े हो जाएंगे सब लोग पीछे हो जाएंगे हाँ ठीक है सब कुछ आ जाएगा अभी बैठिए भैया कुर्सी लो ना यहीं पर दीजिए ये बेगवा हो गया ना ले लेंगे पहले ये लोग बैठ जाए तो भैया सब तो बैठ गया इधर आइए ना सटाइए ना पूरा नाम तो ले भैया भैया तुम पीछे आइए भैया पीछे चलिए मालवा हाथ में लगे नहीं माला पानी करिए ना इधर मजा बात नहीं है बैठ जाइए नीचे बैठ चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पुनः हमारे सचिव महोदय से अनुरोध करेंगे कि हमारे सभी आगंतुक